Please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की मिड डे कॉल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त इस वक्त व्यूअर्स भी और हमारे ग्रुप के मेंबर्स भी और कुछ और लोग थोड़े आज परेशान थे कि मार्केट लालो लाल क्यों हुई है, जैसे कि सारी गड्डी लाल है। तो दोस्तों बात ये है कि देखें, मैंने ये एक तो बात आपको बताऊं कि जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप में है उनको पहले से बात बता दी जाती है, मार्केट शुरू होने से पहले सब कुछ उनको बता दिया था, और जो न्यूज़ आती हैं अपडेट होके साथ बताते रहते हैं। अगर आप भी हमारे ग्रुप में आए तो आपको रोज़ाना एक बेसिस पे अपडेट करके सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपको पहले से बता दिया जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो पता चल जाता है इन चीज़ों का कि मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाली है। आज मैंने ये बेहतर समझा कि एक मिड डे कॉल के जरिए अपने व्यूअर्स को भी आगाह कर दिया जाए कि सारी सिचुएशन क्या है जो कि मार्केट के टाइम के अंदर आपको बताई जा रही है। और दोस्तों असल में वजह पता है क्या? देखें, सबसे पहली तो वजह है कि सारी गड्डी लाल है। क्यों है? क्योंकि आप ये देखें कि असल में कल ही आपको बता दिया था कि मार्केट जिस वजह से अप हुई थी कि शहजादा सलीम कह लें या शहजादा सलमान कह लें, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं प्रिंस सलमान, उनका पाकिस्तान में दौरा था, विजिट था, जो कि उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे थे, कोई 15 से 20 अरब डॉलर रुपए का, और रिफाइनरी पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी। और आपने देखा रिफाइनरी ने बहुत ज़्यादा उठाया था और आज रिफाइनरी सबसे डाउन है। इस न्यूज़ को जो है बेस बना के मार्केट ने इम्पेक्ट किया कि उनका दौरा कैंसिल हो गया या ऐसे हो गया। तो ये एक चीज़ बता दूं, मार्केट ने इम्पेक्ट जरूर लिया है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ, ये मुलतवी हुआ है, यानी कि अभी वक्ती तौर पे सस्पेंड हुआ है। ये तो ये है कि रीशेड्यूलिंग है, ये हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ये दौरा दोबारा एक्सपेक्टेड होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से लॉस बुक करते हैं। हम उन सब लोगों के लिए लाए हैं एक गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस ग्रुप में आपको डेली की बाइंग सेलिंग कॉल्स दी जाएंगी और कंपनीज और मार्केट से रिलेटेड न्यूज से भी अपडेट किया जाएगा। इस ग्रुप में आपको और भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और ग्रुप की फीस ओनली 1000 रुपीज पर मंथ है। इसके साथ हम अपना लर्निंग ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते मगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। इस ग्रुप में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। ये 4 मंथ का कोर्स है और मंथली फीस है 5000 रुपीज। स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इन दोनों प्रोजेक्ट में से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस वजह से भी ज़्यादा लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जी पाकिस्तान में आगे हम आपके मुआशी बहरान का भी खात्मा करेंगे और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो ये चीज़ें साथ थी। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो आर्मी चीफ जो हमारे हैं, एक ताकतवर तरीन शख्सियत पाकिस्तान की समझी जाती है बल्कि पूरी दुनिया में, तो उनका भी इंतखाब ये 3-4 दिनों में यानी कि एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज हो गया है, अनाउंसमेंट होनी है, तैनाती होनी है, हलफ बर्दारी होनी है। तो ये एक प्रोसेस होता है, जाहिर सी बात है, और इसका प्रेशर मार्केट लेती है। जब आर्मी चीफ साहब आ जाएंगे तो आप देखिएगा कि मार्केट जो है आपके हाथों में नहीं आएगी, मार्केट फर्स्ट क्लास बेहतरीन हो जाएगी। तीसरे नंबर पे IMF ने तकरीबन लगा लें 80 बिलियन का जो है ना मजीद उन्होंने पाकिस्तान पे को कहा कि जी आप टैक्सेस वगैरह लगाएं, ये रिकवरी करें, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट है। और उसके बाद मैंने आपको मेन रीजन टेक्निकली बताया था फंडामेंटली कि देखें मार्केट जो है 42,500 से 43,200 तक बगैर कोई हर्डल्स के, बगैर कोई वॉल्यूम्स के, यानी कि कोई वहां पे इतनी तगड़ी बाइंग वगैरह नहीं हुई, इतने मामलात नहीं हुए, और इसने बड़ी आसानी से वो क्रॉस करके 42,100 और 200 को उसने टेस्ट किया। तो दोस्तों बात पता है क्या होती है, मार्केट सस्टेन ही उस जगह पे होता है इंडेक्स जब पीछे से कोई तगड़े वॉल्यूम लगे हों, अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट थोड़ी बाइंग सेलिंग 300-400 पॉइंट के अंदर कराए और उसके बाद मूव करके अपर डायरेक्शन में जाए तो फिर वहां पे सस्टेन करती है। तो टेक्निकली मार्केट ने एक दफा दोबारा रीटेस्ट करना था इसको 42,500 को या 42,750 को।
अब इनको दोबारा से टेस्ट करेगी, इस लेवल पे मार्केट की बाइंग सेलिंग अच्छी होगी तो मार्केट दोबारा से 43,100 या 200 को वहां पे सस्टेन कर सकेगी। क्योंकि जारी सी बात देखें कि तगड़ा वॉल्यूम उस पोजीशन पे लगा होता है और बड़े बिग प्लेयर्स की इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे जहां पे बाइंग होती है। तो बाइंग जब होती है तो मार्केट 43,000 पे आती है, तो वो इतनी बड़ी जब बाइंग होती है तो वो फिर जारी सी बात है कि वो आगे सस्टेन कर जाते हैं एक अगले फेज की तरफ। तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें एक और टेक्निकल पॉइंट है कि मार्केट जो है आपकी 3-4 दिन से बढ़ रही थी और ओवरबोट हो चुकी थी मार्केट। तो जब मार्केट ओवरबोट हो जाए तो फिर उसका वहां से नीचे थोड़ा सा आना जरूरी होता है। उसकी वजह है कि देखें इंडेक्स जब ज्यादा 2-3 दिन बढ़ जाता है, स्टॉक से ज्यादा बाय हो जाते हैं, तो जब तक वो करेक्शन ना हो तो वो बबल छोटा होता है। बबल अगर हम छोटे बबल को ब्रेक नहीं होगा मार्केट का, वो बबल बड़ा बनता अगर ये चली जाती 44 या 44,500 तक इंडेक्स चला जाता तो एक बड़ा बबल बन जाना था जो कि ब्रस्ट होता है तो उसका धमाका भी ज्यादा होता है और फिर वो करेक्शन में 1000-1200 पॉइंट तक भी डाउन करता है, फिर चीखे निकाल देता है। तो इसलिए छोटा बबल जो जब ब्लास्ट होता है तो उसका कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। तो ये छोटा साथ साथ होती जा रही है करेक्शन, तो हमारा फायदा है। तो दोस्तों अब ये तो था रीजन जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी पीछे है, डाउन है। लेकिन अब आपको मैं ये बता दूं कि मार्केट जो है आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो जब बात ये है कि जब बात ऐसी हो ना कि फिर मुझे वो बोलना पड़ा है, वो इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वायरल हुई थी वीडियो और माशाल्लाह जो सारी गड्डी लाले तरबूज बेचने आते थे गाड़ी लगा के, तो आपने देखा आधे घंटे में पूरे का पूरा तरबूज बेच के निकल जाते थे, बाकी सारे उधर ही होते थे। तो अगर ये देखो ना मार्केट लालो लाल है सारी, आपको मौका मिल रहा है, आप जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक है उनको बाय करें, खरीदारी करें और जल्दी जल्दी से खरीदारी करें, यही आपके पास मौका है। इंशाल्लाह जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, आर्मी चीफ साहब की भी तैनाती हो जाएगी और भी मामलात हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला एनवायरनमेंट आपकी सारी बेहतर हो जाएगी और ये करेक्शन भी होने के बाद आप देखिएगा कि मार्केट जो अच्छी अच्छी कंडीशनों वाली चीजें हैं वो आपकी अच्छे रेटों पे आ जाएंगी, ठीक है। तो आप अच्छे अच्छे स्टॉक पकड़ें, जैसे सीमेंट सेक्टर में देख लें DGKC है, चिराग सीमेंट है, ऑटोमोबाइल में देख लें एच कार है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आ जाएं एवीएन नेटसोल है, उसके बाद अगर आप पेट्रोलियम में आ जाए OGDC PPL है, ठीक है। बैंकिंग साइड पे आ जाएं तो बैंक अल्फला और मिजान बैंक है, ठीक है ना। इसी तरह से ये स्टॉक्स को आप पकड़ें, बाय करें और खैर से आप एंजॉय करें, ठीक है दोस्तों। ये आज की मिड डे कॉल थी और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।